100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ अच्छे से होंगे और आज आप लोगों ने अच्छे से ट्रेड किया होगा। सो फ्रेंड, जैसा कि आज भी मार्केट क्या था, काफ़ी वोलेटाइल था एंड फाइनली लास्ट में उसने अच्छा मूव दिया और आप लोगों ने उस मूव को कैच भी किया होगा क्योंकि क्लियर पैटर्न बनाया हुआ था। और अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको मूवमेंट चाहिए। जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको मूवमेंट चाहिए, लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप मार्केट से पैसा डेफिनेटली कमाएंगे। उसका रीज़न क्या है, आप यहाँ पर देखिए, इंडिया विक्स देखिए। आज इंडिया विक्स क्या था, माइनस होते 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 कंटिन्यू 7.31% डाउन हुआ है। तो अगर किसी ने ऑप्शन बाइंग किया भी होगा तो उसका प्रीमियम आज बहुत स्लो बढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने वहीं पर ऑप्शन सेलिंग किया होगा तो क्योंकि इंडिया विक्स डाउन हो रहा है, तो जब इंडिया विक्स डाउन होता है तो ऑप्शन की प्रीमियम जो है तो माइनस होती है। और फाइनल जब माइनस होती है तो वो किसके पक्ष में जाती है, जो ऑप्शन सेलर होता है उसके फेवर में ज़्यादा जाता है प्रीमियम। अगर वो मान लीजिए एट द मनी भी सेल करके बैठा होगा तब भी उसका प्रीमियम जो है तो काफ़ी तेज़ से आज गला होगा। और आज गलाने का कारण क्या था, क्योंकि कल है एक्सपायरी। तो अगर मान लीजिए बड़ा मूव भी आएगा किसी तरफ तो क्या होगा, ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो ज़्यादा बढ़ेगा ही नहीं, तो उसमें ऑप्शन बायर को ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला नहीं है। सो चलते हैं, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कल कैसे काम करना है आपको, मार्केट में कल क्या हो सकता है मोटा मोटी। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ऑप्शन सेलिंग ही क्यों करना चाहिए। और कोटक न्यू जो है या कोटक सिक्योरिटी है, उसमें अगर आप ऑप्शन सेलिंग करके 500 रुपये भी अर्न करते हैं, 200 रुपये भी अर्न करते हैं तो आपका पैसा आपका है। 200 रुपये भी अगर आप अर्न करते हैं तो भैया आप 180 रुपये आप लेकर के जाएंगे। चाहे आप 5 ट्रेड करें, चाहे 6 ट्रेड करें, चाहे 7 ट्रेड करें, अगर आप नॉर्मल में करते हैं तो 180 रुपये आपका है। वो मैं आपको लाइव भी दिखाया हूँ, पहले अपना मैंने बिल भी चेक कराया हुआ है और अभी भी आपको दिखा सकता हूँ कितना ट्रेड मैंने ऑप्शन सेलिंग में किया है और मेरा क्या प्रॉफिट इसमें जनरेट होगा। ओके, सो चलते हैं, पहले हम यहाँ पर निफ्टी की बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो देखिए, जहाँ निफ्टी जैसा कि दिखा रहा है, निफ्टी में जो डाटा है ना काफ़ी कन्फ्यूजन वाला बन रहा है, ठीक है। और बैंक निफ्टी में डाटा काफ़ी कन्फ्यूजन बन रहा है। तो आप यहाँ पर अगर निफ्टी की वाई देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखिए जो स्पॉट प्राइस है 17,450 के पास है। अगर आप पुट की तरफ, पहले आप अगर कॉल के तरफ देखते हैं तो 17,500 में कॉल के तरफ काफ़ी वाई क्रिएट है जो कि हैं 1.16 करोड़ के राउंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका आपका रजिस्टेंस है 17,600 में है, जहाँ पर वाई हैं 1.11 करोड़ के करीब। तो आप ये मान लीजिए कि निफ्टी का 17,500 और 17,600 एक बहुत बहुत मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगा ये, ठीक है। ऊपर जाने में काफ़ी ये दिक्कत करेगा। और यहीं पर अगर आप सपोर्ट देखते हैं निफ्टी में तो 17,400 में 1.15 करोड़ का के करीब वाई जो क्रिएट हुए हैं। और इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर वाई देखिए तो 17,300 में 83 करोड़ के करीब है, ठीक है। 83 लाख के करीब है वाई, ठीक है। तो क्या है कि ये अभी निफ्टी में काफ़ी कन्फ्यूजन है कि मार्केट कहाँ पर जाएगी। हालांकि जो वाई क्रिएट हुए हैं आज पुट की तरफ वाई ज़्यादा क्रिएट हुए हैं, तो मार्केट यही बोल रही कि जब पुट की तरफ वाई ज़्यादा क्रिएट होते हैं तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती है। जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि जहाँ पर अगर पुट की तरफ वाई ज़्यादा क्रिएट हो रहा है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, अगर कॉल की तरफ वाई क्रिएट हो रहा है तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। और अगर कॉल की तरफ वाई माइनस हो रहा है तो मार्केट कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। अगर पुट की तरफ वाई माइनस हो रहा है तो मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दिया जो कि एक मेन फैक्टर है। अगर आप निफ्टी में देखिए, दोबारा बता रहा हूँ, 17,600 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे जो सपोर्ट है 17,400, ठीक है, ये एक सपोर्ट का काम करेगा नीचे की तरफ। यहीं पर अगर आप बैंक निफ्टी में चलते हैं तो बैंक निफ्टी में थोड़ा डाटा मैं जैसे कि बताया आपको काफ़ी अलग है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो पुट की तरफ वाई काफ़ी ऐड हुआ है, तो पुट की तरफ वाई ऐड होने का मतलब यही है कि मार्केट ऊपर जाने के फुल मूड में है, ठीक है। लेकिन अगर सुबह ये गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वहाँ पर थोड़ा चेंजमेंट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एक 41,000 का एक रजिस्टेंस है जो 41,000 के ऊपर थोड़ा जाने में दिक्कत करेगा, ठीक है, क्योंकि 41,000 में 33.54 लाख वाई यहाँ पर है
और जिसमें आज प्लस भी हुए हैं, 16% आप प्लस हुए हैं, ठीक है। लेकिन वहीं की अगर आप उल्टा देखते हैं तो 40,500 में ही 39 लाख के अराउंड वाई जो हैं, तो इसलिए 40,500 ही एक सपोर्ट का काम करेगा। और उसके बाद सबसे बड़ा सपोर्ट है 40,000 का, जहाँ पर 39.44 लाख वाई यहाँ पर भी ऐड है। तो कंटिन्यू आप अगर यहाँ पर देखते हैं तो पुट की तरफ वाई ज़्यादा क्रिएट हुए हैं, जो कि प्लस दिखा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए ग्रीन, जैसे आपको मैं मोटा मोटा समझा रहा हूँ, मैं इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ अभी पर। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 40,700 में भी आज बहुत ज़्यादा वाई क्रिएट हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट कहाँ तक 40,700 के अराउंड पे गया है। लेकिन बात ये थी कि 40,700 में काल की तरफ वाई ज़्यादा थे, इसलिए मार्केट 40,700 को सस्टेन नहीं कर पाया और उसके जस्ट नीचे क्लोजिंग दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान में रख के पहले ही आप लाइन ड्रा कर लीजिएगा। 40,000 एक बिल्कुल सपोर्ट का काम करेगा। पहले तो 40,500 ही एक सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद अगर नीचे मार्केट जाती है तो आपका 40,000 तो बिल्कुल ही सपोर्ट है, उसके नीचे मार्केट नहीं जाने देगा, ठीक है। और ऊपर आपको जो बताया तो 41,000 ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर 41,000 अगर टूटता है तो वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आएगी और वहाँ से 200 पॉइंट और ऊपर मार्केट जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका निफ्टी का, ठीक है। बाकी देखिए मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाती है, गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो सुबह का डाटा जो है तो 9:30 बजे चेंज हो जाता है उसमें। लेकिन अभी जो यहाँ पर दिखा रहा है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो अभी मैं देखो गाइज आपको दिखा रहा हूँ, जैसा कि मैं आपको बताया कि ऑप्शन सेलिंग में क्यों मज़ा आती है, क्यों हमको बहुत कम रिस्क रहता है। और अगर आप सिर्फ 100 पॉइंट, जो देखिए जो छोटे ट्रेडर हैं, बड़े ट्रेडरों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटे ट्रेडर हैं जो सीख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये कोटक न्यू है। और बहुत ही अच्छा इसका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा होता जाता है, दिनों दिन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इसका होता जा रहा है, ठीक है। और इतना इजी हो रहा है ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में कि क्या बताएं, ठीक है। अभी थोड़ा कोटक सिक्योरिटी में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि वहाँ पर अगर आप कई पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं तो उसमें थोड़ा एग्जिट करने में दिक्कत आती है कि क्या हम एग्जिट करें, क्या हम बाई करें, थोड़ा सा उसमें क्या होता है कन्फ्यूजन होता है। हालांकि उसमें भी कोई इशू नहीं है, चार्जेस दोनों के सेम हैं, ठीक है। बस आप एक ही चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो बाई करते हैं या सेल करते हैं उसको नॉर्मल आर्डर में सेल करिएगा या बाई करिएगा, ठीक है। अगर नॉर्मल आर्डर में करते हैं तो आपका ब्रोकरेज बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और रही बात चार्जेस की, तो देखिए चार्जेस हर जगह सेम हैं। लेकिन अगर आप देखिए ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो ऑप्शन सेलिंग में आप क्या करेंगे, एक लॉट आप सेल करेंगे कॉल, एक लॉट आप पुट सेल करेंगे, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम क्या हो सकती है, 50 रुपये होगी, 60 रुपये होगी। तो वो जो प्रीमियम आप सेल करते हैं तो उसमें कोई भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं लगते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपने 200 300 भी प्रॉफिट जनरेट कर लिया 2 घंटे 3 घंटे में, तो आपका कोई चार्जेस ज़्यादा जाने वाला नहीं है। आप उसको एग्जिट करिए और इन्जॉय करिए, ठीक है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर कुछ ट्रेड बनाया हुआ था, ये देखिए, ये मैंने इतने सारे ट्रेड किया था। अब आप बोलोगे कि सर इतने सारे ट्रेड किए हैं, क्या आपका इतना प्रॉफिट रह जाएगा? जी बिल्कुल रह जाएगा। इसमें मेरे को 600 रुपये मिलना ही मिलना है। आपको मैं, अगर यकीन नहीं होगा तो मैं आपको कल बिल दिखा दूँगा, आप देख लीजिए, बहुत सारे ट्रेड किया है मैंने, ठीक है। मुझे पता है, मैं एडजस्टिंग करता रहा और मैं फाइनली यहाँ पर थोड़ा सा जो प्रॉफिट जनरेट किया तो किया। और ये देखिए मेरी जो मंथली पोजीशन बनी हुई है, जिससे मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप में शेयर किया था अभी। यहाँ पर देखिए, तो अभी कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर, ये देखिए। तो यहाँ पर जो मेरी मंथली पोजीशन बनी हुई है, इसमें लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो मेरे मंथली पोजीशन है, उसमें मैंने निफ्टी की कॉल पुट सेल किया हुआ है एंड बैंक निफ्टी की कॉल पुट को बाई किया हुआ है, ठीक है। अभी फाइनली इसमें क्या है, 7,000 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन अभी इसमें समझाने का तरीका देखिए थोड़ा अलग है। ये मैं आप सबको ये वाली भी बताऊंगा, अगर ये मेरा सक्सेस हो जाता है प्लान, जो मैं एक स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, अगर ये मेरा सक्सेस हो जाता है और जो मंथली है, अगर मुझे मान लीजिए जैसे मैंने 3.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए जो भी है, इसको अगर मैंने मान लीजिए कि यहाँ पर यूटिलाइज किया है और 3.5 लाख रुपए में अगर मुझे मंथ में 4 to 5% का प्रॉफिट दे देता है, ठीक है, जो कि होता है 15 से 16 हज़ार रुपये, तो ये स्ट्रेटजी मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ और इसको मैं आप लोगों को भी शेयर करूँगा। लेकिन देखिए, मैं कोई भी चीज़ जब तक मैं अपना प्रैक्टिकली नहीं कर लेता हूँ तब तक मैं आप लोगों को नहीं बताता हूँ,
ठीक है। इस चीज़ को आप चाहे अच्छा माने चाहे बुरा माने, मैं खुद पहले लॉस करूँगा, मैं खुद पहले प्रैक्टिकल करूँगा, इसके बाद ही आप लोगों को उस चीज़ में मैं घुसेड़ता हूँ। ठीक है। सो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। मुझे पहले इसको 1-2 महीना बैक टेस्ट कर लेने दीजिए। जो भी होता है प्रॉफिट लॉस मैंने आपको बता दिया। अगर इसमें 3 से 4% अगर मेरा लॉस दिख जाता है तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा। अगर मेरा इसमें 5% इसमें प्रॉफिट दिख जाता है, जो कि कल ही हो सकता है दिख जाए। अगर मार्केट मान लीजिए कल गैप अप ओपन हो गई, कल गैप अप ओपन हो गई, अगर बैंक निफ्टी 500 पॉइंट चली गई, ठीक है, अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी जो अभी दिखा रही है 40,700 और अगर गलती से बैंक निफ्टी 41,000 के ऊपर चली गई तो ये कल ही मेरे को 15,000 रुपये दे करके जाएगा। ठीक है। उसका रीज़न है, अब आप ये मत देखिए कि यहाँ पर जो निफ्टी है वो आप बोलेंगे सर आपकी निफ्टी तो लॉस दे देगी। नहीं दे सकती मेरा लॉस, क्योंकि ऑलरेडी मैंने टाइम डीके यहाँ पर देखिए, मेरा जो टाइम डीके हो गया है वो कितना कहाँ जाएगा ये टाइम डीके तो मुझे मिलना ही मिलना है। और मुझे निफ्टी जब लॉस देना शुरू करेगी ना वो 80,000 के 18,000 के ऊपर ही मुझे निफ्टी लॉस देना शुरू करेगी। लेकिन आप खुद सोचिए कि जब निफ्टी 18,000 जाएगा तो बैंक निफ्टी कहाँ पर जाएगा? बैंक निफ्टी कम से कम 42,000 चला जाएगा। तो अगर बैंक निफ्टी 42,000 जाता है तो इसका जो प्रीमियम है वो मतलब ये मान लीजिए कम से कम 70,000 से 80,000 रुपये मुझे एक लॉट में प्रॉफिट, मतलब इसमें मुझे प्रॉफिट देगा बैंक निफ्टी में। तो मेरे को लॉस तो हो ही नहीं सकता। हाँ, लॉस थोड़ा मोड़ा हो सकता है। अब यहाँ से अगर मार्केट मान लीजिए कि गिरती है, अब जैसे मान लीजिए कि बैंक निफ्टी यहाँ से 500 पॉइंट डाउन आ गई, तो मुझे क्या होगा कि जो ये बैंक निफ्टी में दिख रहा है ना 4,315 रुपये का लॉस, वो मेरा बढ़ करके कितना हो जाएगा 7 से 8,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन ये 7 से 8,000 होने के बाद मेरा क्या है कि निफ्टी मेरे को प्रोटेक्शन देगी। उसका प्रोटेक्शन का क्या है, उसमें और ज़्यादा मुझे टाइम डीके मिलेगा। तो अभी प्लस माइनस करके अगर आप जोड़ेंगे इसको तो मेरे को जल्दी अभी लॉस होने वाला इसमें है नहीं। फाइनली अगर मैं इसको बैक टेस्ट कर रहा हूँ और जैसे ये हो जाता है तो मैं आप लोगों को ये सबको बताऊंगा। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छा काम करती है, रिस्क फ्री है, माइंड में कोई टेंशन नहीं है। एक बार इसको डिप्लॉयमेंट कर दो, दिन भर कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। चाहे 1000 पॉइंट ऊपर मार्केट चली जाए, चाहे 1000 पॉइंट मार्केट नीचे चली जाए, ठीक है, कोई इशू नहीं आता इसमें। इतनी बढ़िया चीज़ मैं बना रहा हूँ कि क्या बताऊँ। ठीक है, बस थोड़ा सा वेट करिए, आप हमें हमारा साथ दीजिए। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा चीज़ बना के आपको दूंगा कि मार्केट सोचेगी कि मैं लॉस करके इसको कैसे दूँ। ठीक है, बस थोड़ा धैर्य रखिए और हमारे साथ चलिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप भी यही काम करेंगे। ठीक है। सो फाइनली गाइस, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ हमेशा ऑप्शन सेलिंग करिए। ऑप्शन सेलिंग मार्केट का राजा है। ठीक है, अगर आप 22 दिन ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उसमें आपको 5 दिन अगर लॉस होता भी है, अगर आप अपना लॉस मैनेज कर लेते हैं ना, तो आपको मार्केट लॉस नहीं दे सकती। ठीक है, बस यही मुझे बोलना था, यही मुझे कहना था। ओके, थैंक यू एंड चार्ट रीडिंग करिए। बाकी कल मिलते हैं मार्केट के दौरान एंड जय हिंद।